हिंदुस्तान का मुसलमान हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगे, वो ना आईएएस बने, ना आईएएस बने, ना डॉक्टर बने, ना इंजीनियर बने। 2% जाट है, 25% मुसलमानों को फुटबॉल समझ रखा है। समाजवादी पार्टी की नींदें उड़ी पड़ी हैं, मायावती की नींद उड़ी पड़ी है। वजह क्या है? उन्हें दिख रहा है कि मुसलमान खिसक रहा है मेरे से। मुसलमान अब तुम्हारा गुलाम नहीं रहा है, मुसलमान फुटबॉल नहीं रहा। अब क्या आपने फुटबॉल में किक मारी, आप इधर पहुंच गए, उधर से किक मारी, उधर पहुंच गए। आज मुसलमान जाग चुका है, खासतौर से एजुकेशन की तरफ बहुत जबरदस्त तरीके चल रहा है। आज हमारे यहाँ आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। मुसलमान का बगैर नाम लिए हुए, पाकिस्तान का न बगैर नाम लिए हुए, मस्जिद मंदिर मस्जिद का नाम बगैर नाम लिए हुए, ये हमें 5 सीट जीता के दिखा दो उत्तर प्रदेश पूरे में। इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने देखा ही नहीं। मुसलमान इतने बुरे हैं तुम्हारे, तो हम तुम्हारे तो हमारे नाम जिक्र क्यों करो? जब बुरा आदमी होता है उसका जिक्र भी लेना पसंद नहीं करता आदमी। हम अच्छे हैं, हमारे जिक्र से ये राजनीति कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जनता जो है भाजपा की सियासत को भी समझ रही है। एक नफरत की सियासत जो लगातार करने पर उतारू हो गई है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अतीक अहमद साहब मंच पर आपके साथ दिखने वाले हैं। तमाम ऐलान जो हैं किए जा रहे हैं, पर अतीक अहमद के साथ आने से लगातार उनके ऊपर योगी सरकार की कार्रवाइयां बढ़ गई हैं। आखिरकार इतना डर क्यों है ओवैसी साहब और अतीक साहब से? जंगल में शेर का ही डर होता है जानवरों को, तो अतीक अहमद एक शेर हैं, इसलिए भाजपा को शेर का डर है। अब शेर तो दो आपस में टकराए हैं, अब आए हैं शेर दो उत्तर प्रदेश में। 2022 के चुनाव में देख सकते हैं कि दोनों लोगों के आने से कोई बड़ी कामयाबी एआईएमआईएम को मिलेगी। बिल्कुल कामयाबी मिलनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो लहर है वो किसी भी तरीके से भाजपा को हराने की लहर है। जो ये शोषित बनती समाज सम्मेलन है, वो सम्मेलन इसलिए रखा गया है कि जितने भी छोटे वर्ग हैं जिनको भाजपा में कोई दर्जा नहीं मिल रहा है, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, कायस्थ हो, जो भी है, उन सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब का एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से बीजेपी को रोका जाए और छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर के लड़ाई लड़ी जाए। छोटे छोटे दलों की बात आपने कही है कि ओवैसी साहब लेकर के चलना चाहते हैं, पर छोटे दलों को तो सपा भी एक करने पर लगी हुई है, पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बात नहीं, आखिर क्यों? देखिए, वो छोटे दल जो है वो अपने मफाद के लिए वहाँ जा रहे हैं। सिर्फ वो चाह रहे हैं कि अगर हम उस छोटे दल को लेकर के समाजवादी में जाएंगे तो समाजवादी आने के बाद हमें कैबिनेट में दर्जा दे देगी। वहाँ लड़ाई कैबिनेट की नहीं है, वहाँ लड़ाई मिनिस्ट्री की नहीं है, वहाँ लड़ाई कुर्सी की नहीं है। वहाँ लड़ाई जो है हमारी पार्टी में, खासतौर से बैरिस्टर साहब की, वो हक की लड़ाई है। वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वजूद की लड़ाई है हमारे। आज आप देख रहे हैं कि 2% जाटों के साथ अखिलेश यादव पैक्ट कर सकते हैं। 2% जाट है, 25% मुसलमानों को फुटबॉल समझ रखा है। वही चाह रहे हैं कि मुसलमान तो मेरे हैं, मुसलमान मेरे हैं। मायावती कहती है मुसलमान मेरे हैं। मेरा कहना यही है कि आप 2% जाटों को अपने साथ ले सकते हैं, 7% यादव मुसलमानों को कुछ नहीं समझ रहे हैं। बैरिस्टर साहब का भी ये कहना है कि सियासत में आओ, अपने वजूद को पहचानो, अपनी कामयाबी के लिए अपना रास्ता चुनिए। पर ओवैसी साहब का मंचों से भी लगातार ये कहना रहा है कि भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है सुनने के लिए, पर जब ये भीड़ वोट में तब्दील होगी एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। वो भीड़ जो जुट रही है सभा में, वो कैसे तब्दील हो पाएगी वोटों में? देखिए, अभी तक मुसलमानों के पास कोई रहबर नहीं था। बैरिस्टर साहब जो है वो यही बात कह रहे हैं बार बार कि भीड़ को वोट में बदलिए, लेकिन अब आपने चुनाव देखे, पिछले चुनाव देखे, उसमें भी हमें कामयाबी मिली है। बहुत जगह पर हम 2nd नंबर पर रहे हैं, तो 2nd नंबर पर जो रहे हम, वो वोट भी लिए हम जब भी 2nd नंबर पर आए हैं। वोट ना मिलती तो हम बिल्कुल नीचे खसक जाते। आज जो देख रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी की नींदें उड़ी पड़ी हैं, मायावती की नींद उड़ी पड़ी है। वजह क्या है? उन्हें दिख रहा है कि मुसलमान खिसक रहा है मेरे से। मुसलमान अब तुम्हारा गुलाम नहीं रहा है, मुसलमान फुटबॉल नहीं रहा। अब क्या आपने फुटबॉल में किक मारी, आप इधर पहुंच गए, उधर से किक मारी, उधर पहुंच गए। आज मुसलमान जाग चुका है, खासतौर से एजुकेशन की तरफ बहुत जबरदस्त तरीके चल रहा है। आज हमारे यहाँ आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। वो ऐसे थोड़ी बन रहे हैं। आईएएस आईपीएस की बात आप कर रहे हैं, पर जैसे जैसे एजुकेशन में मुसलमान आगे बढ़ रहा है तो जिहाद का आरोप भी तो लगा दिया जाता है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज चैनल तमाम पैकेज कर देगा और बताएगा कि देखिए यूपीएससी जिहाद कर रहे हैं। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि सुदर्शन चैनल किन लोगों का है। वो उन लोगों का चैनल है, वो अगर सुदर्शन में नहीं चलाएंगे, हम जब भी उनके लिए आतंकवादी हैं। आतंकवाद कोई रूप नहीं होता। हिंदू आतंकवाद भी तो उभर रहा है, आप उसे नहीं कहेंगे। 7वीं प्रतिज्ञा क्या थी?
असीमानंद कौन थे? कर्नल पुरोहित कौन थे? आर्मी में रहने के बाद आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कर्नल पुरोहित का नाम मैं ले रहा हूँ क्लियर। कौन थे वो लोग? साध्वी प्रज्ञा कौन थी? असीमानंद कौन थे? कि खाली ये ठप्पा मुसलमानों पे लगेगा आतंकवाद का? आतंकवाद का मकसद ये होता है कि जो देश को तोड़ रहा हो। मुसलमानों ने देश को जोड़ने की बात करी है हमेशा। मुझे एक मुसलमान की बात बता दीजिए कि कोई मुसलमान हिंदुस्तान का IAS में जाकर के भर्ती हुआ हो? किसी मुसलमान ने IAS की पैरवी की हो? किसी मुसलमान ने अफगानिस्तान में आतंकवाद पनप रहा था उसकी पैरवी की हो? आप मुझे एक नाम बता दीजिए उस आदमी का, उस लीडर का, उस मौलवी का कि जिसने आतंकवाद की पैरवी की हो। हम आपके माइक से कह रहे हैं कि हम आतंकवाद की मुखालफत करते हैं, कंडम करते हैं उस चीज का। पर लगातार अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी भी लंबी सियासत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जो है आरोप लगाती है कि मुसलमानों को भड़काने का काम जो है ओवैसी साहब कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी जब कॉरिडोर का उद्घाटन मोदी साहब द्वारा किया गया तो मस्जिद को गेरुआ रंग में रंग दिया गया, तमाम तस्वीरें सामने आई। तो कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखिए, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि गेरुआ रंग में रंग दिया गया। इससे आगे मैं क्या कहूँ? वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगे। वो ना IAS बने, ना IAS बने, ना डॉक्टर बने, ना इंजीनियर बने। हुकूमत यही चाहती है इस वक्त कि हिंदुस्तान के मुसलमान के दिल में इतनी दहशत और डर बिठा दिया जाए कि वो किसी भी तरीके से ऊपर न उठ सके और वो हमारे बारे में सोचे तो वो नींद से न उठे। हुकूमत का मकसद ये है कि मुसलमानों के जहनों में किसी भी तरीके से डर पैदा कर दो। लेकिन बैरिस्टर साहब उस डर को खत्म करने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डरो मत, मजलूमों की आवाज बनो, मजलूमों की मदद करो। मैं इसी के साथ आपसे यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूंगा। जो भाजपा की सियासत है, मुसलमानों को डरा हुआ बता करके अपनी राजनीति चमका रही है। क्या 2022 के चुनाव में मुसलमान डरा हुआ है यूपी का? देखिए, बात डरने की नहीं है। मुसलमान चाहे वो बात चाहे भाजपा की हो, सपा की हो, बसपा की हो। बसपा सपा ने क्या किया अब तक? मुसलमानों को डराया भाजपा से। अरे भाजपा आ गई तो क्या हुआ? क्या हुआ? उन्हीं का तो डिब्बा गोल हुआ या किसी और का भी हुआ? मुसलमान तो जैसे पहले थे आज भी, पहले भी वो रिक्शा चला रहे थे, आज भी रिक्शा चला रहे हैं। उन्होंने हमें क्या दिया? अखिलेश यादव ने क्या दिया हमें? अखिलेश यादव ने हमें ई-रिक्शा दिया। हमें किसी कॉलेज में भर्ती किया उन्होंने? हमें डॉक्टर बनाया उन्होंने? हमें इंजीनियर के लिए एक यूनिवर्सिटी आजम खान ने बनाई थी उन्हीं की सरकार में। कहाँ है आज वो आजम खान? वो यही तो चाहते थे कि किसी भी तरीके से मुसलमान को एजुकेशन में न लाया जाए। उन्हीं के पिताजी मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है। मैं जावेद अहमद को DGP बनाना चाह रहा था उत्तर प्रदेश का, लेकिन मेरे बेटे ने अखिलेश यादव ने मना किया। कि जावेद अहमद कोई आम शख्सियत है? उत्तर प्रदेश का DGP जो होता है, डायरेक्टर होता है, वो पुलिस का मालिक होता है पुलिस का। उन्होंने यही तो देखा। और मुजफ्फरनगर दंगा हो सकता है ये उनकी साजिश हो, इसीलिए उन्होंने उन्हें DGP ना बनाया हो। जैसे कि लगातार ये कहा जा रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अब आए हैं रहबर बात करने वाले। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में तमाम राजनेता रहे। अगर बात की जाए आजम खान की, तो एक तालीम का इदारा खड़ा कर दिया, जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। आखिरकार क्यों उत्तर प्रदेश में कोई रहबर खड़ा नहीं हो पाया? देखो, मैं आपको बताऊं, 1857 में मुस्लिम क़यादत ख़त्म हो गई थी हिंदुस्तान से, और लगभग उसके बाद अब 164 साल के बाद एक रहबर आया है जो खाली मुसलमानों को साथ लेके नहीं चल रहे। वो सबको सोचित संचित सबको साथ लेके चल रहे है ना। तो सपा बसपा ने हमेशा जो है ना मुसलमानों का इस्तेमाल करा है और बीजेपी का डर दिखा के कि बीजेपी आ जाएगी। उन्होंने क्या करा? राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के वो लोग हैं और कैंडिडेट मुसलमान खड़ा कर दिया। और हमारी कौम को क्या लगा कि हमारा कैंडिडेट खड़ा है, इसको जिता दो। लेकिन हमारे कांग्रेस ने, सपा बसपा, जब 4-3 कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे तो हमारा वोट बैंक बिखर गया। जब हमारा वोट बैंक बिखर गया तो हम किसी गिनती में नहीं है। जब हम गिनती में नहीं तो पता चला बीजेपी जीत गई। फिर बाद में है ना एक दूसरे को कहता है यार बीजेपी निकल गई, है ना, एक हो जाते। तो ओवैसी साहब जो है ना वो सबको एक करने का काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, जयंत चौधरी 4% वाले, उन्हें डिप्टी CM और 36 सीटें दी जा रही है। अखिलेश यादव ने ऐलान करा है। और अभी पीछे सभा हुई थी, अखिलेश यादव साहब ने साफ कह दिया कि ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं करेंगे। है मायावती, मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मायावती बिल्कुल हाथी की सांसें चल रही हैं।
वो भी हमसे गठबंधन करने को राजी नहीं है। उन्हें पता ना मंच पे ओवैसी साहब आ गए तो उनकी राजनीति खत्म है। बिल्कुल आजम खान साहब थे, आजम खान साहब ने पार्टी की बुनियाद रखी मुलायम सिंह यादव के साथ चल के, और आजम खान साहब कहाँ हैं आज, मलाई कहाँ खा रहे हैं, वो जेल में बैठे हैं। तो आज का युवा जो है ना वो जाग चुका। जो हमारे बड़ों ने करा ना गलती, वो युवा नहीं कर रहा। युवा खुद चल रहा है, खुद समझ रहा है। यहाँ बिरयानी पे उतनी भीड़ आई भी, यहाँ पर जो भीड़ आई हुई ना वो जज्बे के साथ आई हुई है कि ओवैसी साहब को मजबूत करना है। 2022 के चुनाव में जैसे कि आरोप लगाया जाता था आज से पहले की पार्टियों के दौरान कि बिरयानी के लालच में जो है मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं, पर ये लोग धीरे धीरे जो जनसंख्या बढ़ेगी यहाँ पर लाखों की तादाद में, अभी कुछ देर में इधर मैदान में लोग होंगे, पर वो एक जज्बे के साथ 2022 के चुनाव में जुट रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी AIMIM को दमखम में लाने के लिए।